इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां शोपियां में एक आतंकवादी ने कश्मीरी पंडित को गोली मार दी। ये जो आतंकी हमला हुआ है, इसमें कश्मीरी पंडित बुरी तरीके से घायल बताए जा रहे हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। तो जम्मू कश्मीर के शोपियां में कश्मीरी पंडित को गोली मारी गई। हम सीधे आपको लिए चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी आसिफ कुरैशी इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले तो आसिफ ये बताइए कि अभी इन कश्मीरी पंडित की हालत कैसी है? रोमाना, देखिए, उनको तुरंत ही शोपियां के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया है, जहां पे जो चिकित्सा अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि सोनू कुमार नाम के इस कश्मीरी पंडित को कई गोलियां लगी हैं, जो कि हाथ, पैर और पेट में लगी है, जिसके बाद उनका उपचार चल रहा है। बता दूं कि सोनू कुमार के बारे में बताया गया है कि वो शोपियां के हरमैन इलाके में एक दवाइयों की दुकान चलाते थे और इसी दुकान के पास ही इन पर यह हमला हुआ, जिसमें ये गंभीर रूप से घायल हो गए और इनको तुरंत ही शोपियां के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया है और उपचार चल रहा है। सुरक्षा बलों का ये कहना है कि 2 से 3 हमलावर जो थे उन्होंने इस हमले को अंजाम दिया, जिनमें से एक ने ताबड़तोड़ कई राउंड फायर करके सोनू कुमार को घायल कर दिया। इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। इस समय भी तलाशी अभियान चल रहा है और जो सुरक्षा अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि चिकित्सा अधिकारियों के साथ बातचीत के बाद इस बात पे फैसला लिया जाएगा कि क्या सोनू कुमार को श्रीनगर के किसी अस्पताल में ले जाने की जरूरत है या नहीं। फिलहाल उनका उपचार चल रहा है और हालत स्थिर है लेकिन गंभीर बनी हुई है। आप रहिए मेरे साथ आसिफ कुरैशी, मैं आपके पास लौटूंगी। तो कश्मीरी पंडित जिनका नाम सोनू कुमार है, जो शोपिया में दवाई की दुकान चलाते हैं, इन्हीं सोनू कुमार पर ताबड़तोड़ गोलियां जो आतंकवादियों ने बरसाई हैं, इनके हाथ में, पैर में, पेट में गोली लगी। और इससे पहले दिन में श्रीनगर और पुलवामा में भी इसी तरीके से आतंकवादी हमले हुए हैं। श्रीनगर में सीआरपीएफ को निशाना बनाया गया, जिससे 2 जवान जख्मी हो गए। और इससे पहले सुबह पुलवामा में भी हमला हुआ, इसमें 2 बाहरी लोगों को निशाना बनाकर घायल किया गया। पुलवामा में ट्रक पर हमला किया गया, जिसमें 2 लोग जख्मी हुए। तो आज सुबह से अब तक घाटी में 3 हमले हो चुके हैं और ये सबसे ताजा हमला जो शोपिया में हुआ है, जिसमें कश्मीरी पंडित बुरी तरीके से घायल हुए हैं। हम सीधे आपको एक बार फिर से लिए चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी मौजूद हैं। आसिफ, ये सोनू कुमार जो कश्मीरी पंडित हैं, जिन पर अभी हमला हुआ शोपिया में, इनका परिवार कुछ जानकारी दे पा रहा है क्या? किसी तरीके की धमकियां इनको मिल रही थी? किसी तरीके की कोई पहले इनसे किसी तरीके से आतंकवादियों ने कुछ धमकी दी थी? कोई ऐसी जानकारी? रोमाना, देखिए, अभी तक जो प्रारंभिक जानकारी हमको मिली है उसके अनुसार सोनू कुमार का परिवार पिछले कई सालों से यहीं पे अपने गांव में रह रहे थे और आज जिस तरीके से इस हमले को अंजाम दिया गया है उसको कहीं ना कहीं पिछले कुछ समय से जिस तरीके का घटनाक्रम रहा है उससे जोड़कर देखने की जरूरत है। कश्मीर फाइल्स नामी फिल्म के बाद जिस तरीके का तनाव कश्मीर घाटी में देखने को मिला है और जिस तरीके से एकाएक एक बार फिर से प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया जा रहा है और अब एक कश्मीरी पंडित को गोली मारी गई है। हालांकि गनीमत ये रही है कि वो जिंदा है, उनकी हालत गंभीर है, लेकिन उनकी जान बच गई है। लेकिन जिस तरीके का घटनाक्रम पिछले 72 घंटों के बीच में कश्मीर घाटी में देखने में, उसे कहीं ना कहीं इन तथ्यों पर भी जोर देने की कोशिश होगी और सुरक्षा एजेंसियों का ये कहना है कि उनके पास सटीक इनपुट है कि इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश मिलिटेंट्स की तरफ से होगी, जिससे घाटी में तनाव बढ़े और जो कम्युनल हार्मनी है उसको नुकसान पहुंचाया जा सके। इसीलिए इन सभी को जोड़कर देखने की आवश्यकता है और सुरक्षा बल भी और खुफिया एजेंसियां भी इसी आधार पर ऑपरेशन की तैयारी कर रही हैं कि इन मिलिटेंट्स को ढूंढ कर निकाला जा सके और इनके खिलाफ ऑपरेशन किया जाए जो इन हमलों में शामिल है। हालांकि अभी तक कोई भी सफलता सुरक्षा बलों के हाथ नहीं लगी है। रोमाना, तो जो सांप्रदायिक सौहार्द है उसे बिगाड़ने की ये कोशिश आतंकवादियों की तरफ से, एक दिन में 3 आतंकवादी हमलों से घाटी दहली है। तो शोपिया में हमला, श्रीनगर में सीआरपीएफ के जवानों पर हमला और वहीं पुलवामा में ट्रक को निशाना बनाया गया, जिसमें 2 बाहरी घायल हुए हैं। फिर खून से लाल हुई घाटी। और ताजा मामला शोपिया का है, जहां कश्मीरी पंडित जिनका नाम सोनू कुमार है, जो सालों से शोपिया में ही रहते थे, दवाइयों की जिनकी दुकान थी, उन पर आतंकवादियों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई हैं। सोनू कुमार के हाथ में, पैर में, पेट में गोली लगी है। 2 से 3 आतंकवादी बताए जा रहे हैं जिन्होंने सोनू कुमार पर ताबड़तोड़ फायरिंग की।
तो घायल गंभीर बताई जा रही है सोनू कुमार की। हालांकि वो स्टेबल हैं, डॉक्टर्स अभी निगरानी कर रहे हैं उनकी सेहत की, और अगर जरूरत महसूस हुई तो बहुत मुमकिन है कि उन्हें बेहतर इलाज के लिए श्रीनगर भेज दिया जाए। लेकिन फिलहाल शोपियां के ही अस्पताल में भर्ती हैं ये कश्मीरी पंडित सोनू कुमार, जो आज आतंकवादियों की गोलियों का शिकार हुए हैं। आसिफ कुरैशी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आसिफ, ये जिस तरीके से हमले को अंजाम दिया गया, जिसपे कश्मीरी पंडित सोनू कुमार बुरी तरीके से घायल हुए, तो घात लगाकर इस हमले को अंजाम दिया गया, मतलब टारगेट पर सोनू कुमार ही थे, ये बिल्कुल साफ हो गया। अभी तक जो प्रारंभिक जानकारी हमारे पास सुरक्षा बलों की तरफ से दी गई है, उसमें यह कहा गया है कि ये हमला निशाना बनाकर ही सोनू कुमार पर किया गया, और जिस तरीके से फायरिंग हुई उसमें कहीं ना कहीं पिछले 2 दिनों में यानी कल से होने वाले हमलों का घटनाक्रम साफ तौर पर जोड़ा जा सकता है, क्योंकि ये घटनाक्रम कल शाम को पुलवामा के लितर इलाके में शुरू हुआ, जहां पे 2 प्रवासी ट्रक चालकों को गोली मार कर निशाना बनाया गया। दोनों को जख्मी करने की कोशिश थी, ना कि मारने की। और इसी तरीके की आज दूसरी घटना पुलवामा में ही घटी, जहां लतूरा नाम के गांव में बिहार के रहने वाले 2 प्रवासी मजदूर जो बाप बेटे थे, उनको गोली मारी गई। दोनों की टांग में गोली मारी गई थी। यानी मंशा कहीं ना कहीं दहशत फैलाने की है, और लोगों को मारना शायद मंशा नहीं है इस समय, इसीलिए ऐसे गोली मारी जा रही है कि लोगों को जख्मी किया जा सके, एक खौफ का माहौल बनाया जा सके। और इसी तरीके से सोनू कुमार पर भी जो हमला हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं कड़ी जुड़ती हुई दिख रही है कि ये उसी घटनाक्रम का हिस्सा है, जिसमें न सिर्फ प्रवासी मजदूरों या प्रवासी कारोबारियों को यहाँ पे निशाना बनाया जाने फिर से शुरू हो गया है, वहीं कश्मीरी पंडितों को भी निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके का घटनाक्रम पिछले एक हफ्ते में भी। मैं आपके पास लौटूंगी। इस वक्त बीजेपी के नेता कविंद्र गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। कविंद्र जी, एक दिन में ये तीन बड़े हमले घाटी में आप किस तरीके से देख रहे हैं, खासतौर से शोपियां में कश्मीरी पंडित को आतंकवादियों ने जो निशाने पर लिया है? देखिए, ये जो कश्मीरी पंडित को द्वारा वहां से बसाने की बात कर रहे हैं, तो उसके बाद कुछ जो मिलिटेंट आउटफिट्स हैं वो कहीं ना कहीं एक्टिव हुई हैं, उन्होंने इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया है। उनको गोली लगी है, भगवान करे कि उनकी जान बच जाए, लेकिन एक कोशिश वहां पर जो फ्रस्ट्रेशन उनकी रहती है, उसी कारण से इस प्रकार की वो चीजों को अंजाम देते हैं। कुछ ओवरग्राउंड वर्कर्स, अंडरग्राउंड वर्कर जो वहां पर काम कर रहे थे, उनको लगातार पकड़ा जा रहा है। वो भी हो सकता है कि वो इस प्रकार की हालात वहां पर खराब करना चाहते हैं। सुरक्षा बलों ने अच्छा काम किया है पिछले 2-2.5 साल में, तो मुझे उम्मीद है कि जल्दी उनको मार भी गिराया जाएगा। और लेकिन निश्चय ही जो एक मूव चल रही है उनको द्वारा वहां पर बसाने की, उसको कहीं ना कहीं विराम लगता है। तो एक डिमोरलाइज इसमें आना स्वाभाविक बात होती है, तो उम्मीद करनी चाहिए कि जल्द ही ऐसे लोगों को पकड़ भी जाएगा। अभी पाकिस्तान, बिल्कुल सर, पूरा देश यही उम्मीद कर रहा है कि जल्द से जल्द ये दहशत का खेल जो आतंकवादी खेल रहे हैं उस पर विराम लगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कविंद्र गुप्ता, बीजेपी के नेता को आप सुन रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।